तीसरा सरपुरुष, अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय का है, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। पुण्यात्मा, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में, परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की, उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, ले भाई छोड़ इसको, मैं ले जाता हूं, वहां मजदूरी करें, फिर वहां बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम जो आके, ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बन के। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इस तरह इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रख्या, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। यह है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लिख गए गच्छ माने जा, इसका सब ने बेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम,
एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बट्ठा बठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा, गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहां फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें व्रज माने आना लिख रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है इसका संग्रहकर्ता? वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो, श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। यहां से ये इनके प्रकाशक हैं, मुद्रक के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहां से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंशादेश प्रकाश रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्ष्यामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है। यहां देखना, कृष्ण भगवान अमृत संघ, और यहां से ये और छपी है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहां से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हर देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष करा रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी, साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, अनरच करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास, श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना, स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहां से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। हे भगवान, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहां से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है
1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस वर्ज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब हुई, वो तेरा भला हुई, ये भगवान यहां आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना बता। और फिर यहां आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, वो तेरा गजब हुई, 1217 पे यहां तक ये चल रहा है। 18 में जाएगा 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है इसमें? मूर्ख बना रहे, ये मारे बना गए यशोदा मैया सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम राधे। है ये कोई मंत्र? ये कहां से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए करते और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेबार करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे, ये देखो सर्व, ये 66वां श्लोक 18 में जाएगा। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको, नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश करा। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाठा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहां लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने
सान पे चढ़ा के और इस गीता को छांटा है। यानी एक सान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उन्हें उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नो कह है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रतन काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहां तक कित रोवांगे सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9वीं 10वीं 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त हैं, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, या ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कहते मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सैतीर लाया था, उड्डन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और नो बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सैतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बन जाएगी। नो बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में को नहीं, नो और नो है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। नो बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद 1-1 इंच तार दिया चारों तरफ से। नो बोला जी देख वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया भी था। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक है।
वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वह गए सतीर ने बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए, बोला मंत्री जी सतीर बता, बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जाओ उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तुम खाली आने लग रहे, बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्योंकि सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। ने बोला अरे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ये ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीता ने 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, देखो रहे कबीर साहब कहा करते, मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कहे जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सबके मालिक, कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये वो मालिक हैं, वो दाता हैं जो हमारे पाप नाश करते हैं, हमारे को काल से छुटवा करके सतलोक में स्थायी स्थान देते हैं। ये कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं,
ये जो वचन दास ने परमात्मा के बोले हुए आपको सुनाए, ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि मेरा ऊपर दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर। मैं अविगत, जिसकी गति से जिसकी स्थिति से कोई परिचित नहीं है, वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर ऊपर रहता हूं अधर सतलोक में। और वही अब हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी अनेक ढेर सारे श्लोक हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है कि वो परमात्मा कबीर देव है जो सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक प्रभु। ये सब पाप नाश करने वाला, पापों का हरण करने वाला, ये सतलोक में रहता है, ऊपर रितधामा है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से गति करके आता है। और जब 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सतलोक में, ऊपर के लोकों में स्थायी रूप में रहते हैं, वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और हमारे पवित्र सदग्रंथ जो जिनको हम सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ, सच्चे ग्रंथ, पवित्र वेद, पवित्र गीता, तो इनमें भी वही प्रमाण है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। राजा के समान परमात्मा वहां देखने जोगा है सतलोक में। सिर पे सफेद मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं परमात्मा के। राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर की तरह बैठा है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका नूर है, तेज है और मनुष्य दृश्य है। उन महापुरुषों ने बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उन्होंने कहा कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार। ये सभी सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, हमें अभी तक भगवान का पता ही नहीं था कौन है। इस काल भगवान ने हमारी रोड़ मार रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे और ऐसे ही भगवान से कोसों दूर कर दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए थे। अब परमेश्वर ने आके अपनी जानकारी आप ही दी है, क्योंकि ये विधान है उस मालिक का, उसको कोई और विकल्प यहां दिखाई नहीं देता। जितने भी ऋषि महर्षि संत या कोई सतगुरु आए, वो नकली, काल ने अपने अनुसार ही उनको ढाल लिया। वो नहीं चल सके परमात्मा कबीर परमेश्वर के पथ पर, फिर वो स्वयं आते हैं। जब मालिक आते हैं फिर काल की दाल नहीं गलती, उसका दाव नहीं लगता, वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन वो परमात्मा जब आते हैं, अपने विषय की अपनी जानकारी स्वयं ही देकर जाते हैं और उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष पुण्य आत्मा होती हैं, दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा के इस ज्ञान को सहन कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन है वो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं?
आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश में एक शहर था और वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। वैश्य कुल में जन्म था, बहुत पैसे वाले थे, पैसे का कोई वार पार नहीं था। धर्मदास जी के जो पूर्वज थे बड़े सेठ थे और जब किसी उस नवाब को कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, सूखा पड़ जाता, फ्लड आ जाती, महामारी आ जाती, तो नवाब भी उस सेठ से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे धर्मदास जी के पिताजी से। इतने धनी होकर के भी फिर परमात्मा की चाह, तो पुण्यात्मा में कोई कमी नहीं होती। यहाँ तो थोड़ा सा सुख हो जा आदमी धरती तोल दे है, छोटी सी पोस्ट पा जा कोई, किसी को कुछ समझता ही नहीं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता काल हमारी। तो ऐसी पुण्यात्मा परमात्मा की खोज में लगी हुई होती हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री और किसान थे, इनको परमात्मा मिले। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करा करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पश्चिमी पाकिस्तान में, पहले ये सारा भारत ही था। कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ और तलवंडी शहर में इनके पिताजी पटवारी होते थे। नानक साहिब जी फिर नौकरी करने लगे सुल्तानपुर शहर में, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। इनके बैदोई की के मार्फत वो भी वही नौकरी करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा के अंदर, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम आज संपूर्ण होने जा रहा है। ये उसी उपलक्ष्य में किया गया था। पुण्यात्माओं, वो दिन, जिस दिन परमात्मा यहां पृथ्वी पर आकर के अपना एक तत्व ज्ञान, अनमोल ज्ञान का भंडारा खोल कर चले गए, उलेड़ कर चले गए, वो दिन एक विशेष स्मरणीय हमारे लिए होता है। और विशेषकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान वो उन्होंने दिया और उन्होंने, परमात्मा ने जानबूझकर ये यथार्थ ज्ञान अप्रगट करवाया। वैसे तो वो किसी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्माओं को खोजते हैं। और जैसे वो नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, लेकिन जो गरीबदास जी ने विस्तार के साथ ज्ञान लिखा है, ये उस समय उनको इतना लिखने का आदेश नहीं था। इसलिए नहीं था कि आने वाले समय में कहीं सच्चाई वहां तक ना पहुंच पावे, बीच बीच में कोई ना कोई उन्मत्त त्रुटि पैदा कर देता है, वाणियों को निकाल देते हैं। तो ऐसे करके गरीबदास साहिब जी को जो मिले, उनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं।
तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी। और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद कल आए और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी हो जाती है, इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल खत्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से अब कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था। और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने। वो कुछ समय तक चला, फिर बाद में मुझे गुरु मिल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया और 25 साल तक उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था, उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है, इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया। करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ करके मैं उस साधना में फिर पूरी मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए, जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कुछ जानकारी ले सकूं। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। और फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, कि ओम से ऊपर ये तत् और सत, ये 2 प्रभु और हैं जो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने, देखे, जिसमें गीता का, वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है। और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में, वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो, ये वो चीज़ नहीं है। वो तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया। और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, ये कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे। और मुझे
आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी, ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था, तो मेरा ये काम हुआ। और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला। और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि परमात्मा बरबाला में कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए, उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में, मुझे बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो वो कहने लगे कि इस तरह के मरीज जो हैं 1.5-2 साल तक जिंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल, और मैं दूर गिरा जा करके, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सत कथाएं पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, और मैं उन सब
जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य है, ये स्वयं परमात्मा है, ये सिद्ध हो चुका है और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेने का तरीका है कि साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 तक टीवी प्रोग्राम आता है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नाम से। उस पर एक पीले रंग की पट्टी आती नीचे, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। जो आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा हो या जहां नामदान सेंटर खुले होंगे वहां आपको बता दिया जाएगा कि आप वहां जाकर नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम